थायराइड की समस्या है और आप ये 6 चीज़ें खा रहे हैं, तो कितनी भी अच्छी आप दवा खा लेंगे तो थायराइड की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो दोस्तों आप ये 6 चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। इन 6 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। ये 6 चीज़ें से जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती हो, उन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों कौन-सी वो 6 चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना है? और थायराइड क्यों होती है, उसके पीछे के कारण को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यही जान लेते हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना है। फिर हम जानते हैं थायराइड में हमारी रूटीन कैसे होनी चाहिए। थायराइड में कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, या दोस्तों कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना खाएँ तो हमें थायराइड नहीं होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों थायराइड में प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता हो, उन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कौन-सी वो चीज़ें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ है मछली, दूध और डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो पनीर, अंडे की जर्दी। इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, जितने दिन तक आप थायराइड की दवा ले रहे हैं या जब तक थायराइड ठीक ना हो जाए। और जब थायराइड आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, तभी आप इन चीज़ों की दोस्तों खा सकते हैं, वो भी स्मॉल मात्रा में आप ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ग्लूटीन। कुछ लोगों में ग्लूटीन का सेवन थायराइड में सूजन और लालिमा का कारण बन सकता है। यदि आपको ग्लूटीन से एलर्जी नहीं भी होती है, तो भी दोस्तों इसके सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। तो जिन चीज़ों में ग्लूटीन पाया जाता हो, उन चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें ग्लूटीन युक्त खाद्य पदार्थों की, जैसे गेहूँ और दोस्तों माल्ट, गेहूँ या मैदा में ग्लूटीन पाया जाता है। इसलिए दोस्तों उचित होगा कि आप बाज़ार से ग्लूटीन फ्री आटा खरीद सकते हैं, या दोस्तों फिर दूसरा विकल्प के तौर पे दूसरा आटा आप सेवन कर सकते हैं। अगला चीज़ है सोया उत्पाद। दोस्तों सोया उत्पाद में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए सोया से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, उनका सेवन आप नहीं करेंगे, जब तक आपकी थायराइड की समस्या ठीक ना हो जाए। इसके अलावा जैसे दोस्तों सोया सॉस, सोया दूध, टोफू, सोया पर आधारित क्रीम, सोया बड़ी, या कुछ लोग सोयाबीन का दाना भिगो के खाते हैं, तो आप इन्हें नहीं लेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन दोस्तों ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिनमें कैफ़ीन होता है, जैसे कॉफ़ी, चाय, सोडा और चॉकलेट हाइपरथायराइज़्म के लक्षणों को चिन्ह बढ़ा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन उत्पादों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको थायराइड 2 की टाइप की होती है, हाइपर और हाइपो, दोनों में इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों फैट युक्त चीज़ों का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह से दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, उन्हें भी आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा प्रोटीन या विटामिन युक्त चीज़ें आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र को दोस्तों प्रभावित करती हैं। आपका पाचन तंत्र पचा नहीं पाएगा, तो दोस्तों जिससे आपका थायराइड जल्दी से ठीक नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने खाने पे भी ध्यान देना होगा। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। जब आपको अच्छी-सी भूख लगे, तभी आपको खाना-पीना चाहिए, और रात में ना खाएँ तो सबसे बेटर है। ये चीज़ें आपको करना है।
अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं थायराइड होता क्यों है? थायराइड होने के पीछे एक कारण नहीं है, कई कारण है। जो सबसे बड़ा कारण निकल के अब आ रहा है दोस्तों वो है आज की लाइफ़स्टाइल। दोस्तों आप अपने दिनचर्या में बदलाव लाइए, अपने दिनचर्या में बदलाव लाइए। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों बाहर का खाना-पीना आप छोड़ दीजिए। ख़ास करके दोस्तों बाहर के जो भी तली भुनी हुई चीज़ें हैं, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीना बंद कर दीजिए। आइसक्रीम पीना का खाना पीना बंद कर दीजिए। यानी कि आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। आज के समय में दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हर एक बीमारी का कारण बन रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स हमें तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें भी आप खाने से थोड़ा बचेंगे। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल, इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, इनका सेवन नहीं करेंगे और अपने घर में इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करेंगे तो दोस्तों ऐसे आपकी होनी चाहिए। दूसरी अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली हमें दोस्तों डेली हमें रोज़ जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद 2 घंटे का समय निकालिए। डेली 2 घंटे का समय निकालिए, आप खूब जम के मेहनत करिए। शरीर से पसीना निकालिए, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं। अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए, रनिंग करिए, जिम जाइए, जो भी आप कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी वाली चीज़ें करिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, फैट दोस्तों नहीं इकट्ठा होगा, शरीर पे मोटापा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये हर एक बीमारी की जड़ है। तो अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो चा 50 से 60% बीमारियाँ हो, पित्त दोष बढ़ता है तो 25 से 30% बीमारियाँ होती हैं और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारियाँ होती हैं। तो अपने इस तीनों दोष को बैलेंस करके रखिए। और ये 3 दोष कब बढ़ते हैं? ये 3 दोष जब दोस्तों गलत खाना आप खाते हैं, गलत समय पर आप खाना खाते हैं तभी ये 3 दोष बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी अच्छी-सी भूख लगे तभी कुछ खाना चाहिए और अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, कभी आप बीमार। तो डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों डाइट जो आपकी होनी चाहिए वो नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। मौसमी फल खाइए, मौसमी सब्जियाँ खाइए, मौसमी साग खाइए। ये मौसमी चीज़ों पर निर्धारित हो जाइए और दोस्तों हमेशा आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। कभी आप बीमार पड़ ही नहीं सकते और चिंता मुक्त हमें रहना है। इसके लिए रोज़ डेली हमें ध्यान करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट का डेली का यही ध्यान आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म करेगा। इसलिए हमें रोज़ सुबह-सुबह दोस्तों ध्यान करना चाहिए पूरे परिवार के साथ और दिन भर में एक बार हमें खुल के हँसना चाहिए। खुल के हँसने से दोस्तों हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो हर एक बीमारी को दूर करने में मदद करता है।